हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन। एंड आज इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं एमकॉम सेम 2 का जो हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 1। ये आज हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। एंड ये जो सब्जेक्ट है उसमें हमारा जो फर्स्ट नंबर का यूनिट हमें दिया गया है विच इज़ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, तो इसका जो सम है वो हर बार हमें गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो प्रीवियस ईयर में यानी कि 2025 में गुजरात यूनिवर्सिटी में जो सम पूछा गया था वही सम का आज हम यहाँ पर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। पूरी आसान मेथड से ये जो सम है वो हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आपको ये जो वीडियो है वो स्किप करे बिना पूरा एंड तक देखना है ताकि कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो आपको समझ में आ सके। एंड अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आए तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर ज़रूर करना है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी सॉल्यूशन वीडियो चाहिए तो मेक श्योर कि फील फ्री टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सून एज पॉसिबल। तो यहाँ पर ये जो गुजरात यूनिवर्सिटी 2025 में हमें जो सम पूछा गया था वो मैंने यहाँ पर पहले से ही राइट डाउन कर लिया है। एंड सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें सम में क्या बताया गया है एंड देन इसका जो सॉल्यूशन है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा चैप्टर है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसके जो सम है जो हमें गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्जाम के प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे वो कई सारे सॉल्यूशन हमारी चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने वो वीडियो जो है वो चेकआउट नहीं किया है तो मेक श्योर कि आपको ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग जो है उसका प्लेलिस्ट आपको चेक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि उसमें यहाँ पर हमारे जितने भी यूनिट के सॉल्यूशन अवेलेबल है हमारी चैनल पर सारे वीडियो जो है वो आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आपको अलग से कोई भी वीडियो फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड अगर आपको ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के जो एमसीक्यू की प्रिपरेशन अभी आपकी बाकी है एंड अगर आप एक ही वीडियो में से एमसीक्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारी चैनल पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का जो एमसीक्यू का सॉल्यूशन है जिसमें हमने ईयर 2019 से लेकर ईयर 2025 तक जितने भी एमसीक्यूज पूछे गए थे वो सारे एमसीक्यू का सॉल्यूशन हमने एक ही वीडियो में बनाया है। तो मेक श्योर कि अगर आपको एक ही वीडियो में से एमसीक्यू की प्रिपरेशन करनी है तो आपको ये जो वीडियो है वो चेकआउट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। एंड अगर आपको ये जो प्ले लिस्ट है उसकी लिंक चाहिए तो ऊपर आई बटन में से भी मिल जाएगी, अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो सम है उसमें हमें क्या बताया गया है एंड देन इसका जो सॉल्यूशन है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें बताया कि मीशा लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड कैलकुलेट बोरोविंग कॉस्ट। तो यहाँ पर हमें जो बोरोविंग कॉस्ट है वो कैलकुलेट करना है। उसके लिए यहाँ पर हमें 4 पॉइंट्स जो है वो बताए गए हैं। तो पहला पॉइंट कौन सा है? तो पहला पॉइंट जो है उसमें हमें बताया कि टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट इज ₹8 crore. 4 crore is a financed by 10% debentures which is repayable in 5 years. Then 2 crore rupees by IFCI at 12% per annum and balance of ₹2 crore by IDBI loan at 11% interest. And both loans are repayable after 5 years. सेकंड जो है उसमें हमें बताया कि द कॉस्ट ऑफ इश्यू ऑफ अ डिबेंचर आर ₹6 लाख। 3 नंबर का जो पॉइंट है उसमें हमें बताया कि द सर्विस चार्जेस फॉर बोथ लोन्स आर ₹5 लाख। एंड लास्ट हमारा जो पॉइंट है उसमें हमें बताया कि डिबेंचर्स आर रीपेबल एट 5% प्रीमियम। ओके, तो ये है हमारा पूरा सम। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें राइट डाउन करना पड़ेगा टोटल बोरोविंग कॉस्ट ऑफ मीशा लिमिटेड। ओके, अब आगे हम यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारा पहला पॉइंट है उसमें क्या बताया, तो यहाँ पर टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट दिया है। ओके, ये जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है इसको हमें यहाँ पर स्किप करना है अभी के लिए, इसको हम बाद में इंक्लूड कर देंगे। अब आगे यहाँ पर दिया है ₹4 crore इज फाइनेंस्ड बाय 10% डिबेंचर्स विच इज रीपेबल इन 5 years। ओके, तो यहाँ पर डिबेंचर्स हमें दिए गए, तो डिबेंचर जो है उसका इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ओके,
तो ये जो डिबेंचर है वो कितने के है, तो यहाँ पर ये जो डिबेंचर है वो हमें दिए गए 4 करोड़ रुपीज़ के। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 4 करोड़। तो यहाँ पर ये जो 4 करोड़ है वो हमने राइट डाउन कर दिया है। तो वैसे तो यहाँ पर मैंने 4 करोड़ जो है वो लिख दिया है, बट क्या आपको पता है कि 4 करोड़ में कितने ज़ीरो आते हैं? अगर आपको पता है तो प्लीज़ आपको मुझे कमेंट्स में बताना बिल्कुल नहीं भूलना है। अब आगे यहाँ पर हमें दिया है 4 करोड़, यहाँ पर डिबेंचर्स दिए गए हैं एंड उसका जो इंटरेस्ट रेट दिया है वो कितना है, तो 10% का इंटरेस्ट रेट दिया गया है। ओके, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10% के साथ, तो हमारा जितना भी इंटरेस्ट रेट होगा वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो 4 करोड़ के हम 10% करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा 40 लाख रुपीज़। अब आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर आगे हमें क्या बताया गया है कि आगे यहाँ पर लोन के बारे में बताया गया है। तो 2 करोड़ रुपीज़ की जो लोन ली है IFCA बैंक के पास से, वो 12% पर एनम के इंटरेस्ट के ऊपर हमने लोन ली है। ओके, तो अब सेकंड जो है वो हमें यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा, तो विच इज़ इंटरेस्ट ऑन IFCI लोन। ओके, कितने रुपीज़ की लोन ली है, तो यहाँ पर हमें दिया गया 2 करोड़ रुपीज़ की लोन ली है। ओके, तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 2 करोड़ रुपीज़ एंड इसके कितने परसेंटेज हमें यहाँ पर दिएगा, तो 12% के इंटरेस्ट के ऊपर हमने यहाँ पर ये जो लोन है वो ली है। तो यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 12% के साथ एंड यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 24 लाख रुपीज़। ओके, ये जो सेकंड पॉइंट है हमारा वो भी क्लियर हो गया। अब आगे हमें यहाँ पर क्या दिया है कि बैलेंस ऑफ ₹2 करोड़ बाय IDBI लोन एट 11% इंटरेस्ट। अब यहाँ पर जो सेकंड बैंक है IDBI, उसके पास से भी हमने लोन ली है। कितने की लोन ली है, तो ₹2 करोड़ की लोन ली है। तब इसका भी इंटरेस्ट यहाँ पर प्लस होगा, तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे इंटरेस्ट ऑन IDBI लोन। ओके, तो ये जो IDBI की लोन है उसके पास से भी हमने यहाँ पर 2 करोड़ रुपीज़ की लोन ली है एंड उसका जो इंटरेस्ट रेट हमें दिया गया है वो है 11%। तो इसका जो 11% है हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 22 लाख रुपीज़। ओके, तो अब यहाँ पर ये जो 22 लाख रुपीज़ है वो तो हमने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया है। अब आगे हमें यहाँ पर क्या बताया है कि सेकंड नंबर का जो पॉइंट है उसमें हमें बताया कि द कॉस्ट ऑफ इश्यू ऑफ अ डिबेंचर्स आर ₹6 लाख। ओके, तो यहाँ पर जितने भी डिबेंचर्स है उसको हमने इश्यू किया है एंड वो जो डिबेंचर्स है उसको इश्यू करने का जो कॉस्ट है वो कितना लगा है, तो 6 लाख रुपीज़ का कॉस्ट हमें यहाँ पर लगा है। तो इसको भी हमें यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा एंड क्या राइट डाउन करेंगे, तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे कॉस्ट ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर। ओके, तो यहाँ पर इसका जो कॉस्ट है वो कितना लगा है, 6 लाख रुपीज़ लगा है। तो यहाँ पर हमें डायरेक्टली जो 6 लाख रुपीज़ है वो आउटर साइड कॉलम में नहीं राइट डाउन करना है, वो हमें यहाँ पर राइट डाउन करना है। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये जो डिबेंचर्स है वो हमें यहाँ पर दिए गए हैं विच इज़ अ रीपेएबल इन 5 ईयर्स। ओके, तो ये जो हमारी पूरी अमाउंट हमें यहाँ पर दिया गया है उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा विथ 5 ईयर्स। तो 6 लाख जो हमें दिया गया है उसको हम डिवाइड करेंगे 5 के साथ, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, तो 1,20,000 रुपीज़। ओके, तो ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। अब आगे हम देखेंगे तो आगे जो 3 नंबर का पॉइंट हमें दिया गया है, द सर्विस चार्जेस फॉर बोथ लोन्स आर ₹5 लाख। तो यहाँ पर हमने 2 लोन जो है वो ली है एंड वो दोनों लोन के जो सर्विस चार्जेस है वो हमें यहाँ पर दिया गया है विच इज़ अ ₹5 लाख। ओके, तो यहाँ पर इसको भी हमें प्लस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे सर्विस चार्जेस। ओके, तो ये जो सर्विस चार्जेस हमें कितना दिया है, तो 5 लाख दिया है, तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 5 लाख एंड ये जो लोन है वो हमने कितने ईयर्स के लिए ली है, तो यहाँ पर ही है बोथ लोन्स आर रीपेएबल आफ्टर 5 ईयर्स। ओके, तो बोथ लोन को हमें आफ्टर 5 ईयर के बाद रीपेएबल करना है, तो इसको भी हम डिवाइड करेंगे 5 ईयर के साथ। ओके, तो यहाँ पर होंगे 5 ईयर्स एंड ये जो 5 लाख है उसको हम डिवाइड करेंगे 5 के साथ, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 1 लाख। अब आगे हमें लास्ट में दिया गया है विच इज़ अ पॉइंट नंबर 4, डिबेंचर्स आर रीपेएबल एट अ 5% प्रीमियम। तो ये जो डिबेंचर्स है वो हमें 5% के प्रीमियम के साथ हमें रीपे करना है, तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे प्रीमियम ऑन
डिबेंचर। ओके, तो ये जो डिबेंचर है उसका प्रीमियम हमें यहाँ पर राइट डाउन करना है। तो ये जो डिबेंचर्स है वो हमने कितने रुपीज़ के इशू किए थे, तो यहाँ पर हमें दिया गया है 4 करोड़ रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 4 करोड़ रुपीज़। अब यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमारा प्रीमियम दिया है विच इज़ अ 5%, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5% प्रीमियम के साथ। तो अब यहाँ पर 4 करोड़ का हम 5% करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर आएगा 20 लाख रुपीज़। ओके, तो ये जो 20 लाख रुपीज़ हमें मिले हैं उसको हमें यहाँ पर डायरेक्टली आंसर नहीं लिख देना है। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये जो डिबेंचर है वो रीपेबल इन 5 ईयर्स। ओके, तो ये जो हमें 20 लाख रुपीज़ मिला है उसको हम डिवाइड करेंगे 5 ईयर के साथ। ओके, ये जो 20 लाख है उसको डिवाइड करेंगे 5 ईयर के साथ, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, तो यहाँ पर आंसर आएगा 4 लाख रुपीज़। एंड यहाँ पर जितने भी हमें पॉइंट्स दिए गए थे वो सारे पॉइंट को हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, तो जितने भी यहाँ पर एक्सपेंसेस थे, जितने भी इंटरेस्ट थे, वो सारे यहाँ पर हमने राइट डाउन कर दिए हैं। अब यहाँ पर जितने भी अमाउंट हमने यहाँ पर राइट डाउन की है उन सब का हमें टोटल यहाँ पर राइट डाउन करना है। तो इन सब का हम टोटल करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, तो 92,20,000 रुपीज़। ओके, तो इतना आंसर यहाँ पर हमें मिलता है। एंड ये जो हमें आंसर मिला है वो किसका आंसर मिला है, तो ये हमें आंसर मिला है टोटल एनुअल बोरोविंग कॉस्ट। ओके, तो यहाँ पर ये जो टोटल एनुअल बोरोविंग कॉस्ट है उसका आंसर हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया। तो ये जो सम है वो हमने आसान मेथड से कैलकुलेट किया है। तो आई होप कि आपको इसमें कोई भी क्वेरी नहीं रही होगी। एंड आपको ये जो सॉल्यूशन है वो अगर आपका हेल्पफुल लगा है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर ज़रूर करना है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो मेक श्योर कि फील फ्री टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।